नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई नया एसोसिएट हमारे साथ जुड़ता है तो सबसे पहले जो सिस्टम कहता है वह यह कहता है उस व्यक्ति के जो बिजनेस प्लान है, जो भी उसके गेस्ट को बिजनेस प्लान दिखाना होता है वह अपलाइन को ही दिखाना होता है। क्योंकि सबसे पहले जो कोई नया व्यक्ति सिस्टम में आता है उसको इस बिज़नेस की इतनी नॉलेज नहीं होती, ना उसको दिखाने के लिए उसके पास टेस्टिमोनियल होते हैं, ना ही कोई इनकम प्रूफ होते हैं। तो अपलाइन जो उसके दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउनलाइन अपने अपलाइन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई अपलाइन अपने डाउनलाइन का बिजनेस प्लान दिखाता है तो वह चुपचाप एक तरफ कोने में बैठे रहते हैं, या तो मोबाइल पर लगे हुए दोस्तों से बात करने में, या व्हाट्सएप या फेसबुक पर लगे रहते हैं। यह बहुत ही गलत आदत है। अपलाइन जब आपका बिजनेस प्लान दिखाता है तो आपका यह फ़र्ज बनता है कि आप उसके साथ बैठकर इस चीज़ को नोटिस करें कि वह किस तरीके से बिजनेस प्लान दिखा रहा है, किन किन शब्दों का वह यूज कर रहा है सामने वाले को कन्वेंस करने के लिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देना सीखेंगे यह आपके लिए ही बेहतर होगा, और यह दिखाएगा कि आप इस बिजनेस को कितना अपना मानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, यह कोई अपलाइन का या डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है। इसको जब तक आप अपना बिजनेस मानकर नहीं करेंगे यह शायद आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। तो होता क्या है कि जब भी कोई अपलाइन बिजनेस प्लान दिखाते हैं, डाउनलाइन उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता कि किस तरीके से बिजनेस प्लान दिखाया जाता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक अपलाइन ही उसके बिजनेस प्लान को दिखा रहे होते हैं। इससे ना तो उसका अपना पर्सनल डेवलपमेंट होता है, और आगे जाकर किसी न किसी दिन तो ऐसा होगा ही कि उस व्यक्ति को अपने प्लान खुद ही दिखाने पड़ेंगे, तब शायद उसको बहुत ही दिक्कत होगी। अब आप सोचिए कि ऐसे कई लोग होते हैं जो बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं और उनके अपलाइन ही उनके बिज़नेस प्लान को दिखा रहे होते हैं, और ऐसा करते करते उनको इनकम भी आ रही होती है, रैंक भी बढ़ रही होती है, और वह उस कंपनी में एक रिपोर्टेड रैंक पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने 5 लोगों को बिठा दिया जाए तो उनके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि उनके मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बात करना नहीं जानते, ना ही वह बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना जानते हैं। तो सोचिए कि उस टाइम पर उनको कितना बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा और बेहतर यही होगा कि आप आज से ही अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन देना सीख लें। जितनी जल्दी आप इस बिज़नेस को सीखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। अक्सर जो लोग होते हैं वे यह कहते हैं कि हम इसलिए बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते क्योंकि लोग हमें मना करेंगे, हम नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि डर कहीं ना कहीं इसी बात का होता है कि लोग हमें मना न कर दे। हम उस तरीके से इफ़ेक्टिव बिजनेस प्लान नहीं दिखा सकते जिस तरीके से हमारा अपलाइन दिखाता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके अपलाइन ने भी कभी ऐसे ही शुरू किया था और आज वह परफेक्ट हुआ है। क्योंकि बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने की जो कला है, जिस तरीके से आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उसके बाद फॉलो अप करते हैं, यह एक स्टेज में बटा हुआ है। अगर आपने वीडियो गेम खेला हो तो कभी तो वीडियो गेम में भी आपने देखा होगा कि जब आप पहली स्टेज को पार करते हैं फिर अगली स्टेज आती है, उसके बाद जब उसको पार करते हैं तो उसके बाद एक और स्टेज आती है। यह बिजनेस भी दोस्तों इस स्टेज में डिवाइड है। सबसे पहले आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देना सीखिए, वहाँ पर आपको ना सुनना पड़ेगा और आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन किसी को दिखाएंगे ही नहीं, आपका अपलाइन ही उसको दिखाता रहेगा, तो आप रिजेक्शन का सामना कब करेंगे? और जब तक आप रिजेक्शन का सामना नहीं करेंगे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए आज से ही अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कीजिए, चाहे लोग आपको मना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग मना करते हैं तो मैं तो यह कहता हूँ कि परेशानियाँ चाय में जमी हुई उस मलाई की तरह हैं जिसको आप फूंक मारकर हटा दीजिए और चाय को पी जाइए। यही आप नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई कीजिए। कभी भी अपने अपलाइन पर डिपेंड मत रहिए, इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि सोचिए, आप एक रेपुटेड रैंक पर पहुंच चुके हैं और अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, उसके बाद भी आपको एक बेसिक चीज़ बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना ही नहीं आ रहा है। यह आपको किसी सेमिनार में खड़ा कर दिया जाए जहां पर 100 लोग हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे होंगे,
तो लगेगा इसने नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर किया ही क्या है। अगर आप बोलेंगे कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं, मेरी यह रैंक है, तो शायद सामने वाले को इतना भरोसा ही ना हो, क्योंकि ना तो आप उनके सामने कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही बिजनेस प्रेजेंटेशन को सही से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और कभी कभी तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि इस बिजनेस से अपलाइन ही गायब हो जाती हैं, कभी कभी अपलाइन ही बिजनेस छोड़ देती हैं। तो सोचिए उस दिन आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको आज से तैयारी करनी होगी, आपको किसी पर भी निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं यहाँ पर यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जब आप बिजनेस ज्वाइन करते ही आप प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाएं, जी नहीं। मेरा यह कहना है जितनी जल्दी हो सके आप इस बिजनेस के रोल समझ जाइए, इस गेम के रोल समझ जाइए और आज से ही खुद से शुरू कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। इस बिजनेस को आप जितनी जल्दी अपने आप करना शुरू कर दें उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। प्रेजेंटेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको सेमिनार करना सीखना है, उसके बाद ट्रेनिंग करना भी सीखेंगे, ट्रेनिंग में लोगों को सिखाना भी सीखेंगे। तो जब आप खुद ही नहीं सीख पाएंगे तो लोगों को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको ज्वाइन किए हुए 2 महीने हुए हैं या 3 महीने हुए हैं, अगर आपको बिजनेस ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो चुका है या 2 महीने हो चुके हैं, तो आपको धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन धीरे धीरे करके देना शुरू कर दें। सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसके हाथ में मना करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ आपका भी है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जब बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं वह एक ही चीज़ कर सकता है, आपको मना कर सकता है। इससे ज़्यादा वह और कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो वह आपकी पिटाई कर सकता है, ना ही वह आपकी जान ले सकता है। तो इसलिए आप डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए और आज से ही अपने प्लान देना शुरू कीजिए। और जब आप प्लान देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे परफेक्ट होते जाएंगे और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आपके प्रोस्पेक्ट भी आपसे जुड़ने लगेंगे। तो हर चीज़ की शुरुआत, हर चीज़ के लिए पहला कदम रखना ही होता है। तो क्यों ना आज से ही वह कदम रखा जाए।